हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप की क्लास नंबर 5 में। आज हम सीखेंगे ब्रश टूल के बारे में। ब्रश टूल के बारे में जानेंगे कैसे वर्क करता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए पहले वो देख लीजिए ताकि आपको फोटोशॉप और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैंने एक सिंपल सा एक बैकग्राउंड ले रखा है जिसका कलर वाइट है और हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद ब्रश टूल का मतलब आप सबको अगर पता हो तो कोई भी चीज़ पर ब्रश का मतलब है ब्रश करना या फिर पेंट करना। ब्रश टूल का ये मतलब है। अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे ये ऑप्शंस दिए हैं, शायद आपके मैं किसी और तरह से दिखा रहा हो। ये जो ब्रश हैं किसी और तरीके से ये जो ब्रश हैं ये किसी और तरीके से दिखा रहा हो तो आप यहाँ पर जाके इसको ब्रश नेम के उससे कर लेंगे तो ये फिर आपको नेम की तरीके से दिखाएगा। और अगर आप ब्रश स्ट्रोक और नेम दोनों लगाएंगे तो नेम भी दिखाएगा और ब्रश स्ट्रोक भी दिखाएगा। और उसके बाद ब्रश टिप है, यहाँ पर आपकी जो ब्रश का फ्लो है या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाएगा। तो फिलहाल हम ब्रश स्ट्रोक पर रखते हैं। यहाँ पर आपको साइज़ दे देता है, कितना आप साइज़ रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे करेंगे बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा और छोटा करेंगे तो ये छोटा साइज़ हो जाएगा। यहाँ पर हार्डनेस है। हार्डनेस का मतलब है जैसे मान लीजिए ये जो फ्लो आ रहा है, ये जो ब्लरनेस या फिर इसको आप कह सकते हैं डिज़ोल्व या फिर आप कह सकते हैं ये जो फेदर आ रहा है, इसको हम हार्डनेस बोलते हैं कि हमारा ब्रश कितना हार्ड है। कोई भी हम कलर ले लेते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्रश हैं, ये है देखिए। ब्रश को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में P वाला बटन जो है उसके बगल में जो ब्रैकेट होते हैं उससे एक लेफ़्ट वाले ब्रैकेट से आप छोटा कर सकते हैं और इसको बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, और भी तरीका है बड़ा करने का, जैसे कि आप अगर ऑल्ट प्रेस करने के बाद अपना राइट क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका छोटा और बड़ा होगा। और इसी तरह से अगर आप इसको ऊपर और नीचे करेंगे तो इसकी हार्डनेस में फ़र्क होगा। ये देखिए, ऊपर करेंगे तो हार्डनेस कम हो रही है और अगर नीचे करेंगे तो हार्डनेस बढ़ रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर हमें ब्रश से सीधी लाइन खींचनी है तो हम शिफ्ट दबाकर इसको ड्रैग कर लेंगे। आप किधर भी ब्रश लेके जाए ये सीधी लाइन ही खींचेगा। और अगर आप शिफ्ट दबा के एक क्लिक करते हैं फिर दूसरी जगह क्लिक करते हैं तो ये आपकी कंटिन्यूटी रखता है, यानी कि जहाँ भी आप जिस भी तरीके से लेके जाएंगे ये आपको सीधी लाइन इस तरह से देता रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ब्रश में और भी ऑप्शंस होते हैं या और भी ब्रश होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ब्रशेज हैं। ये सब जो क्रिएट कर रखे हैं मैंने पहले से, ये सब वो ब्रश हैं जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं। जी, आप अपने खुद के भी ब्रश क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, हम आगे चल के सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। और भी ब्रशेस हैं जैसे ये क्रिएट करके रखा हुआ है। और ब्रश प्रीसेट्स भी आते हैं जो आप डाउनलोड करते हैं या फिर इंटरनेट पर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। अलग अलग टाइप के वाटर स्प्लैश होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं।
तो फिलहाल हम अभी अपना जो बेसिक्स हैं वो जान लेते हैं। यहाँ से हम साइज़ कम करेंगे और यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। जैसे अगर हम नॉर्मल ब्रश ले लें और इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, इस तरह से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। खैर, हम और ऑप्शंस देखते हैं। हमने यहाँ ले रखा है, यहाँ पर आपको मोड आ जाएंगे। जैसे कि हमने पिछले लेयर्स के ऑप्शंस में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में लेयर्स के लेक्चर में देखा था कि जो ब्लेंडिंग मोड होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्रश के लिए हैं, हमारे लेयर्स के लिए नहीं। मान लीजिए हमने ये एक ब्रश बनाया और उसके बाद हमने कलर चेंज कर दिया यहाँ पर, और इसके बाद डार्कन पर क्लिक किया तो वो इस तरह से आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रश के लिए ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ब्लेंडिंग मोड किसके लिए होते हैं। तो यहाँ अलग अलग तरह के ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, आप सबको ट्राई करके देख सकते हैं कौन किस तरीके से वर्क कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ओपेसिटी है, यानी कि कोई भी हमने ब्रश लिया और उसके बाद इसकी ओपेसिटी कम कर दी तो यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट जो नीचे का है आपका वो दिखने लगता है। उसके बाद फ्लो है। फ्लो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई भी सिलेक्शन बनाई और इसमें हमने ब्रश टूल लिया और फ्लो कर दिया हमने 6%, तो ये आपका कलर का फ्लो देता है कि कितना देना है। ये फ्लो होता है अलग तरीके से कि किस तरीके से आपका फ्लो जाएगा। अच्छा 1 सेकेंड, ये आपको अच्छा इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें फैदर लगा हुआ है। जो हमने सिलेक्शन ली थी हम 0 फैदर कर देते हैं, उसके बाद सिलेक्शन बनाते हैं और ब्रश टूल लेते हैं और फ्लो हमने 6% कर रखा है, लेकिन कलर हम अब की इसका ये ले लेते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। तो फ्लो का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कलर का फ्लो हम किस तरह से रखना चाहते हैं या किस तरह से रख रहे हैं। ट्रांसपेरेंट अलग होता है, यानी कि जो ओपेसिटी होती है वो अलग होती है, और कलर का फ्लो जो होता है वो अलग होता है। और भी बहुत सारे ब्रशेस आते हैं जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर अभी फ़िलहाल इतना ही जान लीजिए क्योंकि बेसिक्स अभी हम सीख रहे हैं। आगे चल के जब एडवांस में सीखेंगे तो हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से ब्रशेस क्रिएट किए जाते हैं, किसी भी चीज़ का ब्रश किस तरह से बनाया जाता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।